मत्ती मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 39 to 42, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 39 to 42, सवाल पूछने वाले ने सीधा लिखा हुआ है, इज इट रियली पॉसिबल टू इंप्लीमेंट दिस वर्स इन आवर लाइव्स? भाई जॉय। मत्ती की इंजील उसका 5th चैप्टर उसकी 38 से मैं पढ़ रहा हूं। वहां पे लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर का मुकाबला मत करो, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और अगर कोई तुझ पर नालिश करे और तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे दे दे, और जो कोई तुझसे एक कोस बगैर में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। तो सवाल ये है कि क्या ये आयतों को इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आयतें हैं जो आपके सामने पढ़ी गई वो मत्ती की इंजील के 5वें बाब का हिस्सा है, और 5वें बाब का टाइटल अगर आप पढ़ें तो वो है पहाड़ी उपदेश। तो यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं, और उसमें ये एक सेक्शन है जो आपके सामने पढ़ा गया। सवाल पूछने वाले के मन में ये शक है, और हमारे मन में भी शक होता है कि क्या वाकई में अगर हम एक ऐसी सिचुएशन में पढ़ते हैं कि कोई हमारे एक गाल पे तमाचा मारे तो हम दूसरा फेर दें। देखिए, बोलना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली करना जॉय करके मुश्किल दिखाएगा है। अभी आपको स्ट्रीम के बाद। नहीं, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको दे सकते हैं, लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि यीशु मसीह एक भीड़ से मुखातिब है, और उस भीड़ में विश्वासी और अविश्वासी दोनों हैं। अगर हम अविश्वासी की, अनबिलीवर्स की बात करें, तो उनके लिए अगर आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो एक दूसरा गाल तो फेरना बहुत दूर की बात है, वो आपके साथ क्या कुछ कर जाएंगे आपको खुद को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि 1 कुरिन्थियों 2 बाब की 14वीं आयत में लिखा हुआ है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, ये उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो अजीजों, ये तो यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह का वचन है वो अटल है। उनकी बात को मानना अविश्वासियों के लिए, उनके लिए आई थिंक इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जो काम मनुष्य से इम्पॉसिबल है वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। अजीजों, हम जो नए अहदनामे के नए नियम के आधारित यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, हमारे लिए पॉसिबल है अजीजों कि हम आपके क्या बोलते, अगर कोई हमसे कहे कि एक कोस चलो तो हम दूसरी कोस चले। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। भाइयों में से भी हम काफ़ी लोगों का जिक्र कर सकते हैं। उन्होंने भी, जैसे भाई अभिषेक ने बहुतों को कर्जा दिया, ठीक है, और जिन्होंने मांगा उनको भी कर्जा दिया। और अगर किसी ने एक कोस चलने को कहा तो उन्होंने 2 क्या 3 कोस भी वो गए। तो मेरे पास लाइव उदाहरण है यहाँ पे भाई अभिषेक, ठीक है। और ऐसा तमाचे की जहां तक बात रही अजीजों, तो वो भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस काफी हद तक कर लिया है। तो हम परमेश्वर का, जी वो भी मुझसे ही किया। जी आप ही से ही किया है। तो जहां तक परमेश्वर के कलाम की बात है, जी, हम जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से चलते हैं हम ये कर सकते हैं। अविश्वासी ये काम नहीं कर सकते। क्या ये हर बार होगा? नहीं, हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि हर बार अगर भाई अभिषेक भाई रोहन के गाल पे तमाचा मारे तो भाई रोहन जो है वो अपना दूसरा गाल भी फेर दे। ये पॉसिबल नहीं, इसको मूर्खता कहेंगे। अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है अजीजों, तो ज्यादती को मत सहे। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि भाई आपको या आपके परिजनों को किसी से खतरा है, वो आपके लिए हमले और खतरे का बायस है, तो आप उस खतरे को झेलते रहें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि एक गाल पे झापड़ मारे तो दूसरा फेर दो। नहीं, फिर ये वही बात होगी कि हम यीशु मसीह के क्या बोलते जो मंशा है उसके हम खिलाफ जा रहे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह की मंशा क्या है? एक नमूना दिया गया, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि क्रिश्चियन डिसाइपल्स की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। यहाँ का जो इस सेक्शन का जो टाइटल है वो है इंतकाम, वेंजेंस। तो आपको जैसे पता है पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ यहोवा कहता है कि वेंजेंस लेना, इंतकाम लेना मेरा काम है, ठीक है, और मैं उसे लेके रहूंगा। सो समझदारी ये है कि हम रिटेलिएट का जवाब रिटेलिएशन से ना दे। लेकिन अगर कोई हमारे साथ ज्यादती कर रहा है तो अपने आप को डिफेंड करना भी हमारी जिम्मेदारी है।